देखिए, गलत तरीके से जमीन बेचने का जो खेल है वो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह की बात है, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि जमीन जो है गलत तरीके से बेच दिया गया, जमीन को बार बार दो बार बेचा गया। तो आखिर इस समस्या का जो समाधान है वो उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। अब देखें, इसमें से वो लोग जो कि हड़बड़ाते नहीं है जमीन को खरीदने में, वो हड़बड़ाते नहीं है, वो सही तरीके से, है ना, सही तरीके से सारा जो डॉक्यूमेंट है जमीन का उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जमीन को खरीदते हैं। लेकिन जो लोग जो है हड़बड़ा गए और ज़मीन खरीद लिए, या उनको जो विक्रेता है उनको सही ढंग से वो जान नहीं पाए और गलत ज़मीन खरीद लिए और उनका पैसा जो है वो फंस गया, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए। अगर किसी का गलत तरीके से ज़मीन जो है बेच दिया गया है और जो पूरा ज़मीन है किसी दूसरे का भी हिस्सा बेचकर जो है और वो पैसा ले लिया, और उसके बाद जो है आप उसको ढूंढ रहे हैं, ज़मीन आप पर आपको चढ़ने नहीं दे रहा, ज़मीन आपको कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है, ज़मीन पर विवाद है, लेकिन आप तो खरीदने गए थे, आपका पूरा पैसा फंस गया। उस केस में आखिर उस व्यक्ति के पास क्या विकल्प है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उसके लिए भी कानून है। देखें, कोई भी अगर गलत तरीके से ज़मीन बेचेगा और ज़मीन की अगर रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी, तो जो खरीदार है, ठीक है, खरीदार को धोखा मिला तो परेशानी तो होगी ही। खरीदार को अगर धोखा मिला तो परेशानी तो होगी ही, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान है, ठीक है, कि अगर कोई भी खरीदार है और उस खरीदार के साथ धोखा हो गया, सेल डीड कैंसिल हो गया, तो वो भी अपना पैसा रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है। सवाल है, सर हमारे परिवार वालों ने गलत तरीके से अपने नाम करा लिया और पूरा जमीन बेच दिया। बहुत ऐसे मामले हैं, दूसरे का जमीन बेचा जा रहा है ना, अपने नाम पर करा लिया, बेच दिया, 4 प्लॉट है। आखिर एक और जो है यहाँ पर 62, 56, 57 नंबर का जो है यहाँ पर ये सारा जो जमीन है और परिवार वाले जो है बेच रहे हैं और हिस्सा 25% है, और परिवार वाले जो है यहाँ पर बेच कर हम नहीं बेचे, तुम्हारा हिस्सा रोड में चला गया है। जो भी है, देखिए, किसी के मौखिक कहने से तुम्हारा हिस्सा रोड में चला गया तो उसका हिस्सा रोड में नहीं चला जाता, ठीक है। अब ये रोड में अगर जमीन गया है तो इसमें सभी का जाएगा, सभी का जो है जाएगा। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब सभी का जो जमीन है वो समान रूप से डिवाइड हो गया। मान लेते हैं 3 भाई हैं, तीनों का भाई का बंटवारा एक रजिस्टर बंटवारा है, मौखिक नहीं है, लिखित तौर पे सारा बंटवारा है, सभी लोगों ने अपने नाम पर प्रॉपर्टी को अलग अलग करवा लिया, लेकिन भविष्य में इधर से रोड गुजर गया। तो अब ये जो रोड गुजरा यहाँ पर, उस केस में क्या होगा कि उस केस में उसी का जमीन जाएगा जिसका यहाँ पर शेयर है, हक है। लेकिन जब बंटवारा जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, कोई गलत तरीके से अपने नाम पर करवा लिया और जो जमीन कहीं दूसरे जगह चला गया उस पे कह रहा है कि नहीं ये तुम्हारा शेयर चला गया, तुम्हारा हक चला गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जमीन जो है यानी जो है जाएगा तो सभी का जाएगा, जो प्रॉपर्टी है अगर वो जाएगा तो सभी का जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए अब क्या करेंगे, विकल्प क्या बचता है। देखें, जो जमीन खरीदे हैं उनका तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा ही। आपका जो 25% आपके पास हिस्सा है तो 25% और चाहिए, वो आपको मिलेगा ही, ये मिलना तय है। लेकिन अब आपको कोर्ट जाना होगा इसके लिए, और ये जो रजिस्ट्री है जो बेच दिया गया, तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए सिविल कोर्ट ही जाना होगा। सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी, अपना हक का दावा करना होगा, जो जमीन बेचा गया उस पर अपना टाइटल का दावा करना होगा, और अब फिर आप अपना हक जो है वो पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला सवाल है, सर मैंने एक जमीन 6 महीने पहले रजिस्ट्री कराई थी, अब बेचने वाला लड़का आपत्ति डालता है तो मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब वो जमीन को एक दूसरे के साथ बेच दिया और फिर उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब क्या होगा। देखें, होने को कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस तरह का जो मामला है कि आप का जो दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जो भी रिजेक्ट हो गया, तो आप दाखिल खारिज के लिए अनुमंडल में एक बार पहले आप केस फाइल करें। आपका अगर डॉक्यूमेंट जो है वो सही है,
आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। रही बात जमीन अभी वर्तमान में कब्जा में है तो वो भी होना चाहिए। जमीन आपने खरीदा, 6 महीना पहले खरीदा, साल भर पहले खरीदा, तो जमीन पे तो आपने कब्जा प्राप्त किया ही होगा। अब आपत्ति डाले, जो कर रहे आपको परेशान करे, तंग करे, उसको करने से कुछ नहीं होने वाला। जमीन वो एक बार बेच दिया, अगर वो दोबारा जमीन को बेचता है तो अभी तो आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन आप कोर्ट चले जाएंगे, है ना, तो आप यानी अगर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आप उसके खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज कराएंगे, साथ में 420 का भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कराएंगे, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा आप करेंगे और ये बात साबित हो गया तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये फ्रॉड करने वाली बात होगी ना, कि एक बार आप पहले जमीन बेचते हैं, जब कोई ये राइट है नहीं आप किसी व्यक्ति को। एक बार अगर कोई जमीन बेच दिया, ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप दोबारा उसको बेच नहीं सकते। ना आप बेच सकते हैं, ना आपके जो उत्तराधिकारी हैं, जो वंशज हैं, वो बेच सकते हैं। बेचने का राइट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है मोटेशन अपील जो है दाखिल खारिज के लिए फिर से अनुमंडल में कर सकते हैं, जिला में जो है आप पहले कर लें। उसके बाद अगर फिर भी वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या ये दोबारा बेच ही दिया है, उसको भी रजिस्ट्री कर ही दिया है, तो उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए अब आप सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कर ही दें। आपका रजिस्ट्री पहले है, इसलिए आपका रजिस्ट्री जो है वो मान्य होगा। जो जमाबंदी किसी कारण फट गया है और मेरे पास जो है पेपर है, तो कैसे जमाबंदी कायम होगी, जबकि मैं जो है अगले से जमीन लिया, उसका जमाबंदी फटा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखें, अगर फटा है तो उसके पास जो भी वो टैक्स जमा कर रहा है, उसका कोई भी जितना भी नकल उसके पास है ना, नकल है, तो नकल के साथ जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास आवेदन करना होगा। ठीक है, और आवेदन करके ये बात स्पष्ट करें कि आपका ये जमाबंदी का ये सारा नकल है। उनके पास भी वो जो है इंफॉर्मेशन हो सकता है कि और कोई दूसरे रजिस्टर में मेंशन हो, वो उस बात को वेरीफाई करेंगे और अगर वो सही पाया गया तो फिर से उसको रजिस्टर में मेंशन कर लेंगे। सवाल है, नमस्ते सर, मेरा एक रैयती जमीन खरीदा हूँ, इसका दाखिल खारिज भी करवा ली हूँ, परंतु एक व्यक्ति जमीन का फर्जी हुक्म नामा जो है पट्टा बनवा लिया और कहता है कि जिससे आप जमीन खरीदें उसके पूर्वज ने हमारे पूर्वज को आपसे पहले हुक्मनामा पट्टा दिया। इस समस्या सबसे बड़ी बात है, जो दिए क्या दिए नहीं दिए उससे मतलब नहीं है। आपने जमीन खरीदा और आपका दाखिल खारिज हो गया, पहले जो दिया गया उस आधार पे जो है उसका मान्यता है कि नहीं है, क्या वो जो डॉक्यूमेंट दिया गया क्या वो मौखिक डॉक्यूमेंट है ना, तो मौखिक कागजात का कोई मान्यता नहीं होता। ठीक है, तो उसका कोई मान्यता नहीं है। क्यों ना स्टाम्प पे ये सारा कुछ मेंशन कर दें, स्टाम्प पे लिखने से किसी की जमीन तो नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो भी अगर दिया गया है, पट्टा है, अगर वो एक तरह से रजिस्टर्ड है, जो सरकारी कार्यालय है वहां पर भी वो मेंशन है, तो फिर उसका मान्यता होगा। अगर ये आपसे पहले दिया गया है तो उसका वो मान्य होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागजात निकाल कर मौखिक तौर पे जो है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, हो सकता है दिया गया हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है सही डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उसका कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। आपने जमीन खरीदा, आपने दाखिल खारिज करा लिया, तो अब आपकी जमीन है। सवाल है कि सर, मेरी दादी के मामा ने मेरी दादी के नाम से जमीन लिखने के 2 साल बाद दूसरा आदमी ने मेरी दादी के मामा से लिखवाकर कब्जा कर जो है रखा है, कैसे वापस लें। ठीक है, देखें अगर जो आपकी दादी है और दादी के मामा ने जो है, ठीक है, आपकी जो दादी है उसके नाम जमीन लिखवाने के 2 साल बाद जो है आपके जो मेरी जो दादी है, दादी के मामा से लिखवा कर कब्जा कर रखा है, तो अगर लिखवा लिया है जमीन, सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको राइट है, जो आपकी जो दादी हैं, दादी को राइट है, दादी का वो प्रॉपर्टी है, अब उससे वो जमीन लिखवा लिए हैं। ठीक है, अब दादी अगर जीवित है, दादी ये जाके कोर्ट में कहे कि नहीं, मेरे साथ धोखा किया गया, गलत तरीके से मुझसे लिखवा लिया गया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको जानकारी नहीं थी क्या करवा रहा है, बहुत तरह, और मेरे साथ धोखा किया गया है, अब जमीन मेरा कब्जा कर रहा है, तो जाके दावा किया जा सकता है। कब्जा कर रखा भी है
तो यहाँ पर जो है ये आप जाके कह सकते हैं कि जो है अब जाके ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो ये दावा किया जा सकता है, इसलिए कि दादी की अगर गवाही हो जाती है, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं, तो आप जो कानूनी तौर पर सकता है प्रूफ अगर संभव हो सके तो आप वकील से बात करेंगे। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपके जो समस्या है उसको किस प्रकार वो प्रूफ करते हैं। तो दादी का जो, अब दादी ये बात वहां पर जाकर कोर्ट में कहे कि नहीं, मुझसे जो है धोखा किया गया, मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे जो है एक तरह से दस्तखत ले लिया गया, मुझसे अंगूठे का निशान ले लिया गया और मुझे दूसरा जो है कुछ बताया गया। बहुत तरह के तथ्य होते हैं, ठीक है। अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उस तरह के फर्जीवाड़ा को साबित करना भी आसान होता है। कोई अगर गलती करता है तो गलत का पर्दाफाश जो है वो आसानी से हो जाता है। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।